क्या तुम सच में आजाद हो? फ्री? या कभी आजाद हो सकते हो इन रियल? यानी कि जितनी भी जो बचपन से मेंटल कंडीशनिंग्स के साथ हम बड़े हुए हैं, क्या उन सभी कंडीशनिंग्स को छोड़ा जा सकता है? जिन अंधी मान्यताओं के चलते हमारा जो सो कॉल्ड व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो फॉर्म हुई है, क्या वो पर्सनैलिटी कभी 100% सभी कंडीशनिंग से फ्री हो सकती है? मैं इस चीज को एक एनालॉजी से समझता हूँ और वही एनालॉजी आपको बताता हूँ। मान लो जो आपकी आंखें हैं वो आपका मस्तिष्क है और सामने है आपके सत्य, और सत्य, ब्रह्म, मुक्ति और आपके बीच में कुछ लेयर्स हैं, कुछ पर्दे हैं, और वो पर्दे कंडीशनिंग्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, असत्य अज्ञानता है, कंफर्ट जोन। और जिसके जीवन में कारण लॉजिक की जितनी ज्यादा कमी है, जो जितना ज्यादा सुपरस्टिशन है, जिसके जीवन में जितनी कम थिंकिंग है, जो जितना ज्यादा ब्लाइंड है, उसके और उसके सत्य के बीच में बहुत सारे उतने ही ज्यादा लेयर्स और पर्दे हैं, जो सत्य को देखने के लिए आपको लगभग इम्पॉसिबल सा बना देता है। और यही है हम सबका जीवन, हमारी लाइफ में यही चल रहा है। हम सबकी लाइफ एक जैसी हो चुकी है, सत्य हमारे सामने है और हमारी आंखें एक तरफ, लेकिन फिर भी हम नहीं देख पा रहे। क्यों? बीच में हमने अपने मन से अपनी सुविधानुसार कंफर्ट जोन में रह करके इन लेयर्स को क्रिएट कर लिया है। लाइफ जो सिंपल थी उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस नॉर्मल रहो। और लोग जिसे कहते हैं कि हम अपने लाइफ में नॉर्मल है, इतना हमको सोचने में नहीं आता, तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि सोचना एक्चुअली नॉर्मल चीज़ है, और नहीं सोचना कॉम्प्लिकेट करना लाइफ को। बस जो सत्य सामने है, उसको सिंपल नजरों से देखो। जितनी भी मेंटल कंडीशनिंग्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जो चीज जैसी है उसको वैसी की वैसी देखना, टू सी समथिंग द वे इट इज, यही अध्यात्म है, यही सत्यता है। इसे ही ब्रह्म, ट्रुथफुल होना बहुत नामों से जाना जाता है। अद्वैत जिसे कहते हैं, मुक्ति कह देते हैं। और ये परतें धीरे 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 कम होती जाती हैं। लास्ट में एक लेयर बचती है, फिर वो लेयर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगती है। उस लेयर के भी 1000 पार्ट्स होंगे, बहुत थिन थिन लेयर्स होंगी उस एक मोटी लेयर के। वो लेयर धीरे 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 और थिन होती जाती है। बट ऐसा मुझे नहीं लगता, और ऐसा मान के चलना चाहिए कि हम 100% ट्रुथ को डायरेक्टली बिना बीच में किसी लेयर के नहीं देख सकते। एंड इट्स ट्रू। लेट्स अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने कि इंसान 200-300 साल तक जी सकता है इसी जवान थिंकिंग कैपेसिटी के साथ में, तो वो अपने 200वें या 300वें साल के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो क्रैक करेगा कि यार ये चीज नहीं मिली मेरे को, क्या पॉइंट बना है। क्योंकि हम एक इवॉल्विंग स्पीशीज है, हमारा ब्रेन इवॉल्विंग है। हम करोड़ों सालों से सीखते आ रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। तो 100% उस ट्रुथ तक नहीं पहुंचा जा सकता डायरेक्टली। हम उसके काफी नियर पहुंच सकते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं किया जा सकता, बट उसके काफी नजदीक पहुंचा जा सकता है। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर अपटेन नहीं किया जा सकता, बट उसके काफी नियर पहुंचा जा सकता है। एंड ऐसी ही रियलिटी, इवन मैं भी कंडीशन हूं, और ना सिर्फ एक केस है, बहुत सारे केस हो सकते हैं जो मुझे पता भी ना हो। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि आई नो दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। मैं बस कहता हूं बेटर इंक्वायर, खोजो यार। जो चीजें हैं उनको खोजो, क्वेश्चन करो। वर्स द डिबेट, बेटर द इंक्वायर। फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़े पहनते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल। कपड़े पहनने का कारण कि मौसम की जो मार है उससे हम बच जाएं, सर्दी गर्मी धूप वगैरह बारिश वगैरह इनसे बच जाएं, कोई जानवर ना आके डायरेक्टली खा ले, तो मतलब एक काइंड ऑफ सेफ्टी रहती है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हुए अगर हम इस सारी जरूरतें पूरी कर दें, एक कमरा लिया जिसमें 10-20 लोग डाल दिए और ये सारी जरूरतें पूरी हो रही है, एक हाइपोथेटिकल केस है, पर फिर भी वो लोग कपड़े पहनना प्रेफर करेंगे।
ऑब्वियसली दे विल से इट इज मस्ट। जबकि अब कपड़े की कोई ऐसी वैल्यू नहीं रही है, हमने वो सारी जरूरतें पूरी कर दी, पर फिर यूं पहनेंगे क्यों? यहाँ पे कंडीशनिंग है। हम बचपन से इसी माहौल में ग्रो हुए हैं और हम यही सोचते हैं कि नहीं अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ लगता है। तो सेम चीज है कि हम सब कंडीशन है, बट ये वाली जो कंडीशनिंग है इतनी हार्मफुल नहीं है। गौतम बुद्ध भी कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े जितने भी फिलोसफर्स हैं वो सब कपड़े पहनते थे, बट ये इतनी हार्मफुल नहीं है। बट जो चीजें हार्मफुल है हमें उनको रोकनी चाहिए। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अपनी ही इमेजिनेशन, अपनी ही उत्पत्ति को सुपर नेचुरल मान के, नेचुरल से निकला है सुपर नेचुरल, उसी को मान के हम उसकी पूजा कर रहे हैं, खुद की पूजा। नर और मादा को मतलब ऊंचा नीचा देख रहे हैं, जातियों में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हर तरफ डिवीजन, भेद, अहंकार, अज्ञानता। तो बस यही है कि जो चीजें जैसी हैं उनको एज इट इज देखो, सिंपल जितना हो सके उतना देखो, एंड यू विल सी द रियलिटी।